पिछले वीडियो में हम लोगों ने डबल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग देख चुके थे कि कैसे करके इंसर्ट करना पड़ता है कोई भी डबल नोट को। आज हम लोग देखेंगे कि एक डबल लिंक लिस्ट के अंदर कैसे करके डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मतलब हम लोग बेसिकली देखेंगे पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई नोट को अगर डिलीट करना हो तो फिर कैसे हम लोगों को एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है, कैसे हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, ये हम लोग आज देखेंगे। तो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करके हम लोगों को एग्जैक्टली अप्रोच लेना होगा। लेट सपोज हम लोग पहले कंसिडर करते हैं कि हम लोग हेड को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, लेट सपोज अपने पास एक नोड है, ऐसा होगा कुछ। ठीक है, इधर हम लोगों का डेटा रहता है, इधर एक प्रीवियस रहता है और इधर नेक्स्ट रहता है। ऐसा करके ये अपना हेड है। ठीक है, और ऐसे करके लिंकअप रहता है दोनों साइड के अंदर। इसका प्रीवियस है, इसका डेटा है, इसका नेक्स्ट है। तो ऐसे करके रहता है सर, हम लोगों को पता है। प्रीवियस है, डेटा है, नोड है। अब देखिए, अगर हम बोले हम लोग हेड को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर हम लोग का अप्रोच क्या होगा? सिंपली हेड को हम लोग पॉइंट करवा देंगे उसके नेक्स्ट वाले नोड से, जो जिधर हम लोग टेम्प को सेट करेंगे। लेट्स सपोज इधर हम लोग एक टेम्प को सेट करके रखे हैं, तो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो अभी हेड अभी टेम्प का नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, ऐसे करके वो बड़ा काम होगा। और ए वाला जो नोड होगा, इसका जो प्रीवियस पॉइंटर होगा वो हो जाएगा नल, क्योंकि इसका प्रीवियस था जो वो नल को इंडिकेट कर रहा था, वो अभी नल को इंडिकेट करेगा। तो फिर ऐसे करके ओमिट हो जाएगा। तो फिर बिगिनिंग इंडेक्स से मतलब हेड को अगर हम लोग को डिलीट करना है तो फिर बहुत ईजी होता है। ऐसे ही करके अगर हम लोगों को कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से डिलीट करना हो, ठीक है, लेट सपोज कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से हम लोगों को डिलीट करना हो, कि जैसा हम लोगों के पास बोला जाए, लेट सपोज अपने पास दो नोड है। ठीक है, 3 नोड होगा, एक 1 रहता रहेगा, लेट सपोज एक होगा 2 और एक होगा 3। लेट सपोज कर लेते हैं। तो ये तो अभी नल को पॉइंट करेगा, पता है, और इसका प्रीवियस भी नल को पॉइंट करेगा। ये अपना हेड है। ऐसे करके लिंक एस्टेब्लिश्ड रहेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों के लिए, क्योंकि हर एक नोड प्रीवियस नोड का भी और जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस कवर कर रहा है। ठीक है, इसीलिए तो ऐसे काम हो रहा था। अभी लेट सपोज अपना टारगेट ए वाला जो नोड है, मतलब 2 जिसमें स्टोर है, वो अपना टारगेट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा? अभी हम लोग अगर ट्रैवर्स करते करते इसके दोनों हम लोगों को चेंज करना होगा। मतलब कि इसका जो लिंक अप है, मतलब इसका जो नेक्स्ट है, वो अभी इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और हम लोग अगर देख सकते हैं तो इसका जो प्रीवियस है वो अभी इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। तो फिर हम लोगों का बेसिक अप्रोच क्या होगा? बेसिक अप्रोच होगा, लेट सपोज कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, एक मेथड बनाएंगे। अब पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। ये चेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग चेक करेंगे कि वो जो बिगिनिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया अपना ना, जो बिगिनिंग इंडेक्स, अगर अपना हेड है कि नहीं। अगर हेड होता है तो फिर सिंपली हम लोग वो वाला प्रोसीड्योर अप्लाई करेंगे। ठीक है, हेड डॉट प्रीवियस को हम लोग नल कर देंगे। पहले तो हम लोग जब मतलब मैच होगा, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब हेड को हम लोग हेड के नेक्स्ट, प्रीवियस जो हेड था उसके नेक्स्ट वाले नोट से हम लोग अभी उसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, और एक और काम करेंगे कि रिमूव बैकवर्ड लिंक कर देंगे, वो वाला सब कोड में देखेंगे। अभी के लिए समझिए, पहले ए वाला अगर अपना हेड हो जाए तो फिर हम लोगों को वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हेड होने के बाद जब अगर हेड नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा? तो हम लोग एक टेम्प नाम का एक पॉइंटर लेंगे, जिसको हम लोग हेड से स्टार्ट करेंगे, और वो ट्रैवर्स करते करते कहाँ तक जाएगा? गिवन इंडेक्स तक जाएगा। ट्रैवर्स करते करते गिवन इंडेक्स तक जाएगा, तो हम लोग एक लूप चलाएंगे ऐसे करके। तो फिर ऐसा होने के बाद जब वो चला जाएगा, सब कंडीशन जब ओके रहेगा, तो हम लोग चेक करेंगे एक चीज कि लेट्स सपोज ये थोड़ा लिख भी देते हैं इधर कि टेम्प डॉट क्या करेंगे, टेम्प डॉट प्रीवियस जो अपना है, प्रीवियस जो अपना है, टेम्प डॉट प्रीवियस नॉट इज इक्वल टू नल है। इफ अगर ऐसा नल नहीं है, ठीक है, टेम्प का प्रीवियस अगर नल नहीं है अपने पास, अगर वो हेड नोड नहीं है, कोई मिडिल सेंटर में, मतलब उसका प्रीवियस भी प्रेजेंट करता है और नेक्स्ट भी प्रेजेंट करता है, वो जो अपना करंट टारगेट वाला नोड है उसका हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस नोड जो अपना था उसको हम लोग लिंक करवा देंगे अपने नेक्स्ट नोड से। ठीक है, देखिए कैसे होगा कि अपना जो टेम्प डॉट प्रीवियस था, ठीक है,
टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट था, टेम्प डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट था, मतलब ये जो टेम्प जो था उसका एक प्रीवियस था, मतलब ए वाला था, और उसका जो नेक्स्ट था, ठीक है, जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं उधर वो था, उसको हम लोग सिंपली टेम्प डॉट नेक्स्ट बना देंगे। ये जो टेम्प था इधर हम लोग टेम्प सेट करके रखे थे, ये अभी ऐसे करके पॉइंट नहीं करेगा, इस रिलेशन में पॉइंट नहीं करेगा, ये अभी टेम्प डॉट नेक्स्ट में पॉइंट करेगा, क्योंकि टेम्प अपने करंट पोजीशन में है और उसका नेक्स्ट को हम लोग सिंपली पॉइंट करना चाहते हैं, यही और कुछ नहीं। एक लिंकअप चेंज कर लिए कि प्रीवियस नोड का जो हम लोग था, हम लोगों का प्रीवियस नोड के साथ नेक्स्ट नोड का जो लिंकअप था वो लिंक कर लिया। अब क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट नोड है वो अभी प्रीवियस के साथ भी लिंक होना है, नेक्स्ट नोड तो भी प्रीवियस को भी इंडिकेट करेगा क्योंकि ये डबल लिंक लिस्ट है। तो फिर हम लोग सिंपली फिर से एक और कंडीशन देंगे, इधर सिंपली फिर से एक और कंडीशन लिखेंगे कि टेम्प डॉट नेक्स्ट अगर अपना नल नहीं है, अगर मिलता ही है मतलब होना ही चाहिए, ठीक है, रहना ही चाहिए, तो फिर ऐसा अगर होता है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, टेम्प डॉट प्रीवियस कर देंगे। मतलब पहले वाला जो प्रीवियस था वो भी प्रीवियस नहीं रहेगा, अभी जिधर हम लोग टेम्प को रख रहे हैं, टेम्प को अभी जो करंट पोजीशन जिधर टेम्प का है उसका ही प्रीवियस को बनाना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करके ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, ऐसे करके दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होंगे और हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हम लोगों का हो गया सर, हम लोगों का जो डिलीट प्रोसेस था वो हम लोगों का हो चुका है। तो ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट यही है सर, ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट यही है। तो अभी अगर हम लोग अपने कोड में जाके देखेंगे तो आप लोगों को और भी क्लैरिटी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ठीक है सर, हम लोग अपने आईडी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, हम लोग अपने आईडी के अंदर आ चुके हैं और पहले दिन हम लोग इधर ही कोड लिख रहे थे, ये बेसिकली इंसर्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली इंसर्ट वाला पार्ट है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग को एग्जैक्टली इंसर्ट मतलब डिलीट वाला कोड लिखना है, ठीक है। डिस्प्ले हम लोग देख चुके थे, तो डिलीट, अरे हाँ ठीक है, अरे काम क्यों नहीं कर रहा है यार, ठीक है, चलिए डिलीट ऑपरेशन हम लोग अभी देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग एक मेथड बनाएंगे, और क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले भी एक अपना जो बोर्ड वर्क था उसमें हम लोग देख चुके कि हाँ दोनों लिंकअप को सिर्फ सही करना है उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक जाके, ठीक है, ऊपर देखेंगे कैसे करके करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो हम लोग सिंपली एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, पब्लिक, हम लोग पिछले दिन भी कैसे मेथड बना रहे थे सर, ठीक है, हम लोग बेसिकली इसके अंदर ही मेथड बना रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम क्लास के अंदर पब्लिक वॉइड, क्योंकि हम लोग सर डिलीट करना है, हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करना है, डिलीट एट इंडेक्स, ऐसे करके हम लोग करेंगे सर, ऐसे करके हम लोगों का ओवरऑल काम होगा। अभी अगर हम लोग देखें तो इसके पैरामीटर में हम लोग क्या पास करना पड़ेगा, इंट, एक इंडेक्स पास करेंगे हम लोग कि जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि अपना लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इफ अपना अगर हेड है, पहले हम लोग हेड डिक्लेयर कर चुके थे, हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो फिर हम लोगों ने हेड यूज किया था, ये डबल नोड हेड, इस हेड को लेके ओवरऑल हम लोगों को काम करना है, क्योंकि हेड हम लोग ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं पहले दिन, ठीक है। तब हम लोग हेड इक्वल टू नल कर देंगे, ठीक है। एक कंडीशन चेक हो रहा है कि अगर अपना हेड ही नल है तो फिर लिस्ट तो एम्प्टी है, तो फिर लिस्ट तो एम्प्टी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट सॉरी डॉट प्रिंट एलन करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे कि लिस्ट इज एम्प्टी, ओके, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे और इधर से हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग इधर क्या किया, एम्प्टी चेक, ठीक है, एम्प्टी चेक किया। अभी हम लोग क्या करें, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग डिलीट, अगर अपना हेड को डिलीट करना है, लेट सपोज डिलीट एट स्टार्टिंग और हेड, लेट सपोज अपना स्टार्टिंग को डिलीट करना है या हेड को डिलीट करना है, क्योंकि हम लोग आफ्टर ऑल तो जो अपना स्टार्टिंग होगा उसको ही हम लोग हेड बना दे रहे थे, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले हैंडल कर लेते हैं। कैसे हैंडल होगा कि इफ अपना अगर इंडेक्स जो हम लोग इंडेक्स पैरामीटर में लेंगे वो अगर 0 के इक्वल हो जाए तो फिर हम लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग देख के आए थे सर, हम लोग अपना जो करंट हेड का जो पोजीशन है उसको हम लोग अभी उसका नेक्स्ट के साथ पॉइंट कर देंगे, मतलब वो भी करंट नोड को पॉइंट नहीं करेगा, वो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड का जो अभी प्रेजेंट नेक्स्ट है उसको पॉइंट करेगा, मतलब वो वाले नोड को पॉइंट करेगा। भावना को समझने की कोशिश कीजिए सर, और कुछ नहीं, बहुत आसान है चीजों, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होगा।
ये क्या बोलेगा कि आप अभी जिस नोट को इंडिकेट कर रहे हैं हेड से, हेड तक पॉइंटर है, वो हेड से जिस नोट को आप इंडिकेट कर रहे हैं उस नोट को भी इंडिकेट मत कीजिए, उस नोट को अभी हेड बना दीजिए किसको, कि वो जो नोट को इंडिकेट कर रहा है उसके नेक्स्ट वाले नोट को। यही बताना चाहते हैं इधर, यही और कुछ नहीं। अगर हम लोग एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, अगर इफ अपना अगर हेड नॉट इज इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है, अपना अगर हेड अगर नॉट इज इक्वल टू नल हो जाए, मतलब हेड नल है, नल नहीं है, तो हेड डॉट प्रीवियस को, ठीक है, हम लोगों को नल बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज, हम लोगों के पास जब प्रीवियस में नोट था, हेड जिसको पहले पॉइंट कर रहा था, ए वाला हैंडल कर रहा है लिंकअप्स को। कैसे लिंकअप्स को हैंडल कर रहा है अभी बताते सुनिए। हम लोग का जो पहले वाला हेड था, वो जिस नोट को पॉइंट कर रहा था, हम लोग आप जब डायग्राम में गौर कर रहे थे तो देखिएगा, वो वाला हेड वाला नोट प्रीवियस को नल से पॉइंट कर रहा था। तो फिर अभी अगर हम लोग को जो करंट हेड है उसको डिलीट करके उस नोट का नेक्स्ट वाले नोट को हेड बनाना है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट वाला नोट था वो तो उसके प्रीवियस वाले नोट को पॉइंट कर रहा था, अभी उसके प्रीवियस वाले नोट के एड्रेस को पॉइंट नहीं करेगा, वो अभी हेड हो चुका है सर। तो फिर अभी हम लोगों को प्रीवियस को नल करना है, क्योंकि अपना जो पहले वाला भी हेड था वो नल को इंडिकेट कर रहा था, यही ना, वही बात बताना चाहते थे। बेसिकली इधर ऐसा होगा, हम अगर देखना चाहें, लेट सपोज इधर 1 था, ठीक है, लेट सपोज इधर 1 था, इधर 2 है, इधर 2 है और इधर 3 है, तो अपना करंट मतलब हेड था ए, इसको हम लोगों को डिलीट करना है। और एक चीज दिखाते हैं, रुकिए, ये अभी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो 1 तो नल को पॉइंट कर रहा था, अब 2 हम लोगों का हेड हो चुका है, इसको हम लोग को हेड बनाना है, इसको तो डिलीट करना है, तो फिर आफ्टर ऑल जाके ऐसे करके इसको नल से पॉइंट करवाना पड़ेगा। यही काम इधर हो रहा है कि हम लोग हेड को बना चुके हैं, हेड अभी 2 को पॉइंट कर रहा है, देन हम लोग उसको नल सेट कर रहे हैं, मतलब उसके जो प्रीवियस एड्रेस था उसको हम लोग नल बना रहे हैं, क्योंकि ये हेड नोड है और कुछ नहीं। इतना दूर हो जाने के बाद हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को भी सिंपली अगर ये सब सैंक्शन मतलब ठीक ठाक हो जाता है, तो फिर हम लोग अपना डिलीटेशन कंप्लीट हो गया है और हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है, कर दिए रिटर्न। अच्छा, अभी हम लोगों को हैंडल करना है कि अगर हम लोगों को पर्टिकुलर इंडेक्स डिलीट एट पर्टिकुलर इंडेक्स, अगर पर्टिकुलर इंडेक्स में हम लोग को डिलीट करना है, तो फिर हम लोगों को तो पहले उस नोड तक जाना ही है, तो फिर डबल नोड टेम्प एक लेंगे हम लोग, जिसको हम लोग हेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एक इंट काउंट अपना रहेगा जिसको हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। और हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसा चल रहा होगा तो एक व्हाइल लूप चलेगा, ठीक है, सिंपली एक व्हाइल लूप चलेगा, सिंपली एक व्हाइल लूप चलेगा। व्हाइल लूप के अंदर कुछ कंडीशन रहेंगे कि जब तक अपना जो टेम्प है वो जब तक नॉट इज इक्वल टू नल नहीं हो जाता, नॉट इज इक्वल टू नल नहीं हो जाता, एंड अपना काउंट आउट ऑफ इंडेक्स भी तो पकड़ना है ना, कि काउंट ही पकड़ के बाहर चला गया, इंडेक्स के बाहर ही आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आ गया, तो फिर वो जब तक इंडेक्स तक है, ठीक है, या हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर जब तक ए होता है तो इसके अंदर हम लोगों को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, मतलब इस कंडीशन तक हम लोगों का लूप चलेगा और हम लोगों को ट्रैवर्स करते जाना है, मतलब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट और काउंट को प्लस प्लस कर देना है, कि हर एक इटरेशन में अपना जो काउंट होगा वो बढ़ता रहेगा, ऐसे करके ओवरऑल हो रहा था। अच्छा, अभी हम लोग चेक करेंगे कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है कि नहीं, ठीक है, इफ अपना अगर टेम्प इज इक्वल टू नल है, तो फिर हम लोग सिंपली प्रिंट करवाएंगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड और इधर से हम लोग रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ऐसा होने के बाद हम लोग सिर्फ लिंक आपको ठीक ठाक करेंगे, कुछ डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लिंक आपको ठीक ठाक कर देंगे, तो एक नोड अनट्रैक हो जाएगा, वो जो लिस्ट का जो सीक्वेंस है उससे अनट्रैक हो जाएगा, तो फिर अनट्रैक होने से उसको गार्बेज वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा और अपना जब जेवीएम चलेगा तो उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। अभी हम लोग लिंक का फिक्स करेंगे कि लिंक कर देंगे अपना प्रीवियस नोड को, ठीक है, लिंक विथ प्रीवियस नोड का जो लिंकअप है वो हम लोग पहले हैंडल करेंगे कि इफ अगर अपना जो टेम्प डॉट प्रीवियस है,
ओ अगर नॉट इज इक्वल टू नल है, ठीक है, ओ अगर नॉट इज इक्वल टू नल है, हम लोग पहले भी देख चुके थे, ठीक है, वो अगर नॉट इज इक्वल टू नल है तो फिर हम लोग को क्या करना होगा कि टेम्प डॉट प्रीफ डॉट उसका जो नेक्स्ट रहेगा उसको हम लोग सिंपली बना देंगे क्या, टेम्प डॉट नेक्स्ट, क्योंकि अपना टेम्प रीच कर चुका है वो इंडेक्स तक, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया देन इफ टेम्प डॉट, एक और रहेगा नेक्स्ट के लिए भी करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट का जो पॉइंटर मतलब लिंकअप है वो भी तो ठीक करना पड़ेगा, लिंक्स फॉर नेक्स्ट नोड, ठीक है, नेक्स्ट नोड के लिए अगर नल नहीं है मतलब उसके प्रीवियस भी एक नोड रहना चाहिए जो है, मतलब नल नहीं है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, और उसके नेक्स्ट में भी एक नोड रहना चाहिए तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, टेम्प डॉट डॉट नेक्स्ट डॉट जो अपना जो प्रीवियस था उसको हम लोग सिंपली टेम्प डॉट प्रीफ कर देंगे और कुछ नहीं। जो अप्रोच सेम हम लोग प्रीवियस को लिंक करने के लिए किए वही हम लोग नेक्स्ट को लिंक करने के लिए किए, सर डायरेक्शन बदल गया और कुछ नहीं। इतना दूर जब तक हम लोग का हो गया है, अभी हम लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं अपना डिलीट ऑपरेशन ठीक से काम किया है कि नहीं, मतलब कर रहा है कि नहीं। चलिए पहले एक बार हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं, पहले एक बार हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं, ठीक है, बैकवर्ड से प्रिंट करवाने से आ रहा है और ये तो ठीक है, हम लोग लिस्ट डिस्प्ले बैकवर्ड को हटा देते हैं, इधर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट डॉट, देखिए डिलीटेड इंडेक्स आ गया अपना, ठीक है, लेट सपोज हम लोग 1th इंडेक्स से हटाना चाहते हैं, मतलब अपना जो 15 है उसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, करके देखते हैं, पहले हम लोग करके देखते हैं, लिस्ट डॉट डिस्प्ले फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ही करेंगे हम लोग। चलिए इसको फिर से रन करते हैं, देखिए 15 डिलीट हो चुका है और अपना लिंकअप जो है वो भी अभी ठीक हो चुका है, ठीक है। अगर हम लोग इस पोजीशन को थोड़ा भी चेंज कर देते हैं, मतलब 0 कर देते हैं, देखिए हाँ 10 तक था, 10 को डिलीट उड़ा दिया हम लोग, तो 15 से स्टार्ट हो रहा है सर, एक लिंक का भी हट गया, मतलब अपना हेड नोड अभी 15 है, 10 पहले था, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो डिलीटेशन भी अपना कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने अपडेट को भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।